हेलो फ्रेंड्स, फॉलोअप क्वेश्चंस की बात करेंगे। मेन क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ लाइन दैट यू रिमेंबर फ्रॉम अ पोम और अ सॉन्ग। ये मेन क्यू कार्ड है, उसकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ताकि आप उसे दोबारा सुन के इस क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट कर सके। आपको फॉलोअप क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पॉसिबल है कि जो भी आइडिया आप आपके क्यू कार्ड में डिस्कस करोगे उसी में से कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ वर्ड्स या फिर कोई आइडियाज़ पकड़ के एग्जामिनर आपको अपने मन से कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज मैंने आपके लिए जो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स प्रिपेयर किए हैं वो मुझे लगता है कि आपको इस क्यू कार्ड के कनेक्शन में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को खरीदना है तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस बुक में 1 to 78 के सारे क्यू कार्ड्स हैं और उनके फॉलोअप क्वेश्चंस भी हैं। चलिए अब 1 by 1 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को समझेंगे। डू यू लाइक पोएट्रीज? क्या आपको कविताएं पसंद हैं? आप यहाँ पे हाँ भी कह सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे नो का सैम्पल आंसर प्रिपेयर किया है। नो, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ पोएट्रीज। जी नहीं, मुझे कविताएं बहुत पसंद नहीं हैं। आई थिंक दे आर बोरिंग। मुझे वो बोरिंग लगती है। We were forced to memorize poetries in school and that is one more reason why I dislike poetries. हमें स्कूल में कविताओं को याद करना, मेमोराइज करना फोर्स किया जाता था और ये एक और कारण है कि मुझे कविताएं पसंद नहीं हैं। I think poetries are meant to enjoy what someone has written creatively. मुझे लगता है पोएट्री जो है वो किसी ने क्रिएटिवली लिखी है और उन्हें सिर्फ एंजॉय करना चाहिए, यानी उन्हें मेमोराइज नहीं करना चाहिए। ये एक सैम्पल आंसर है फ्रेंड्स, जहाँ पे आप नो करके भी जवाब दे सकते हो। बस इतना याद रखिए, नो बोल के अटक ना जाए, आगे कुछ ना कुछ बोलते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउअडेज चिल्ड्रन रिमेंबर मूवी सॉन्ग्स रादर देन अंडरस्टैंडिंग पोएट्रीज। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आजकल बच्चे मूवी के सॉन्ग्स याद रखते हैं और कविताओं को नहीं समझते हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है? आपकी राय पूछी जा रही है। Movie songs are easy to remember because the language is simple. There is no fear of examination connected with songs. मूवी के सॉन्ग्स को याद रखना आसान है क्योंकि उनकी लैंग्वेज आसान है और उनसे कोई फियर ऑफ एग्जामिनेशन भी कनेक्टेड नहीं होता है। एडिशनली द म्यूजिक एंड रिदम मेक इट मोर इंटरेस्टिंग एंड मेलोडियस। सो उसका जो संगीत है, उसका जो लय है, उसका जो सुर है, वो उसको ज़्यादा दिलचस्प बनाता है और मधुर बनाता है। सॉन्ग्स आर लीजर एंड पोएट्रीज आर कंपल्शन। सॉन्ग्स में मज़ा आता है, आराम मिलता है, और पोएट्री में हमें कंपल्शन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाई डू वी रिमेंबर सम सॉन्ग्स बेटर देन अदर्स? ऐसा क्यों होता है कि हमें कुछ सॉन्ग्स दूसरे सॉन्ग्स की कंपैरिजन में, तुलना में याद रह जाते हैं? We can relate our life situations and emotions with some songs and so it is easier to remember them. Some songs will have excellent and catchy tunes and it pleases our senses. हम हमारे लाइफ सिचुएशंस और इमोशंस के साथ कुछ सॉन्ग्स को कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। कुछ सॉन्ग्स जो हैं उनका ट्यून वो बहुत अच्छा होता है, बेहतरीन होता है और कैची होता है, यानी तुरंत हमारा माइंड, हमारा दिमाग उसको पकड़ लेता है। हमारे सेंसेस को भी ये सुन के मज़ा आता है। फ्यू सॉन्ग्स बिकम वायरल एंड वी ऑटोमेटिकली स्टार्ट लाइकिंग देम। कुछ सॉन्ग वायरल हो जाते हैं और हम उन्हें ऑटोमेटिकली पसंद करने लगते हैं। सो ये कारण हो सकते हैं। बेसिकली हम बता रहे हैं कि हमें कुछ सॉन्ग्स याद रखना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स बिकम पॉपुलर इन योर कंट्री? आपके कंट्री में कौन से प्रकार के सॉन्ग्स लोकप्रिय हो जाते हैं? Songs which are live and energetic become easily popular in my country or maybe it is true for any country. जो गाने लाइव होते हैं, एनर्जी से भरे होते हैं, वो मेरे ही देश में नहीं, कोई भी देश में मुझे लगता है कि लोकप्रिय हो जाते हैं। However, it also depends on singers and the tune of the song. लेकिन ये सिंगर पे भी डिपेंड करता है और सॉन्ग की ट्यून पे भी, यानी अगर वो सिंगर फेमस है तो भी वो सॉन्ग फेमस हो जाता है। If the singer and movie is popular, then songs become famous automatically. Last question देखेंगे। Do you think that loudspeakers and DJ systems should be allowed in public events? क्या आपको लगता है कि सार्वजनिक इवेंट्स जो होते हैं उसमें जो लाउड स्पीकर्स होते हैं, डीजे सिस्टम होती है, उसको अलाउ करना चाहिए? आई डोंट थिंक वी शुड प्ले लाउड म्यूजिक एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स पीस। मुझे नहीं लगता है कि हमें दूसरों की शांति की कीमत पे जोर से म्यूजिक बजाना चाहिए। Too much loud music also causes noise pollution and disturbs students and elderly. बहुत सारा जोर से जब म्यूज़िक बजता है तो ये नॉइस पॉल्यूशन करता है, ओके,
और स्टूडेंट्स और बुजुर्ग को डिस्टर्ब भी करता है। इन माई ओपिनियन डीजे म्यूजिक शुड नॉट बी अलाउड। मेरे हिसाब से डीजे म्यूजिक को अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर आपको डीजे में बड़े मज़े आते हैं फिर भी ये बोलने में कोई हर्ज नहीं है कि उसे अलाउ नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस फॉलोअप क्वेश्चंस का जो मेन क्यू कार्ड है उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन पे भी मैंने आपके लिए उसकी लिंक लगाई है। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न आता है जो आपको लगता है कि शायद आपको एग्जामिनर पूछेंगे, मुझे आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेरी। ऑल द बेस्ट।